जी सुरभि जी, मैं कोई टिप्पणी नहीं की किसी के बीच में, सो आई होप कि मुझे अनइंटरप्टेड मिले टाइम। तो हक साहब अभी कह रहे थे कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे कुछ होता नहीं है, हिंदू मुस्लिम का ऐसा विभेद नहीं होता है। मैं कहना चाहूंगी सुरभि जी, हक साहब एक नेशनल टेलीविजन में बैठकर सरासर झूठ कह दिया, क्योंकि बंगाल का पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम नैरेटिव में ही अभी होंगे। हिंदू मुस्लिम जो मुद्दा है ये पहले से ही बंगाल में है। हक साहब को शायद पता नहीं है कि जब द ग्रेट कैलकाटा किलिंग वो कलकत्ता में हुआ था, वहीं से हिंदू मुस्लिम मुद्दे की शुरुआत हो गई थी। अगर गोपाल मुखर्जी नहीं होते तो पता नहीं और कितने सारे हिंदुओं को मारा जाता था। शायद ये बात हक साहब भूल गए। हक साहब भूल गए हैं कि मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था सालों वर्ष पहले। वहां पे हिंदुओं को मारा गया था। हरगोविंद दास, चंदन दास, इन लोगों के बारे में हक साहब भूल चुके हैं। हक साहब भूल गए हैं मोथाबाड़ी कांड में क्या हुआ था। हक साहब ये भूल गए हैं कुछ ही दिन पहले, अभी 2-3-4 दिन पहले मालदा में ऑफिसर्स को घिराव करके रखा गया था, और जिसको अरेस्ट किया गया हुआ उनका नाम क्या है? उनका नाम कोई रतन, फिर कोई राजीव, कोई पार्थ, ऐसा तो है नहीं। उनका नाम क्या है ये मैं हक साहब को पूछना चाहूंगी। मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जब यहाँ पे तृणमूल सरकार नहीं थी, जब ज्योति बासु की लेफ्ट फ्रंट सरकार थी बहुत सालों पहले, तस्लीमा नसरीन जब बांग्लादेश से यहाँ पे आ गई थी यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि उनको वहां पे नहीं रहने दिया जा रहे थे, तो तस्लीमा नसरीन को यहाँ पे यही का जो टॉलीगंज है वहां का एक मस्जिद है, उनके जो मौलाना साहब बरगती उसके मुंह काला करने के निर्देश दिया था। फिर रेजा खान ने तस्लीमा नसरीन का पूरा बिहेड करने के लिए आदेश जारी किया था। फिर उस टाइम पे तस्लीमा नसरीन जी के पास भारत सरकार के दिया हुआ वैलिड वीजा होने के बाद भी उनको शहर छोड़ना पड़ा था। हक साहब ये सारे मुद्दे भूल चुके हैं। हक साहब भूल चुके हैं ममता बनर्जी एक हिंदू होने के बाद भी खड़े होकर सबके सामने कह दिया था कि हिंदू धर्म गंदा धर्म है। उन्होंने बहुत प्रोवोकेटिव नैरेटिव भी डिलीवर की थी कुछ ही दिन पहले कि एक कम्युनिटी अगर खड़े हो जाएंगे तो सबका बाड़ा बजा देंगे। यही हक साहब अभी टेलीविजन में बैठ के ये कैसे बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं आपको बताती हूँ सुरभि जी, बंगाल में अभी ये हिंदू मुस्लिम नैरेटिव बन चुके हैं, और ये जो चुनाव होगा, ये मैं आपके चैनल में पहले भी बोल चुकी हूँ कि इस बार जो चुनाव होगा बंगाल में ये ज्यादातर हिंदू मुस्लिम मुद्दे के ऊपर होगा, क्योंकि हिंदुओं की जिंदगी यहाँ पे संकट में है। जो बॉर्डर एरियाज जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगनास, वहाँ पे कुछ ना कुछ डेली होता है। कुछ चीजें मीडिया के सामने आती है, नजर आती है हमको, कुछ चीज नहीं आती है। और यहाँ पे जैसे फिरहाद आके, फिर मैं बताऊं तो हुमायूं कबीर जब टीएमसी में थे, उन्होंने कहा था कि 30% हिंदुओं को हम काट के भागीरथी की नदी में बहा देंगे। फिर फिरहाद हकीम ने कहा था कि उर्दू हमको यहाँ पे सबको उर्दू बुलाएंगे, उर्दू को हम लैंग्वेज बना देंगे। ऐसे सारे बहुत सारे बात है जो हक साहब भूल चुके हैं या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं नहीं जानती हूँ। मैं उनको ये सवाल उठाती हूँ, क्या मैंने अभी जितने सारे बातें कही है क्या गलत कही, मैंने झूठ कहा है एक बात भी? ये सारी चीज पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। हक साहब अगर आपको नहीं पता है, अब प्लीज एक बार जाके पढ़ लीजिए और देख लीजिए। बस अभी तो यही कहना